सत्येंद्र जी। हाँ। मैं ये कह रहा था मैडम, हमारा फर्रुखाबाद पड़ता है, इस साइड कन्नौज पड़ता है, थोड़े से आगे बढ़ेंगे कानपुर पड़ता है, उधर जाएंगे इटावा पड़ता है, उसके बाद जाएंगे एटा पड़ेगा, मैनपुरी पड़ेगा, आगरा पड़ेगा। लेकिन एक भी प्रोसेसिंग वैरायटी की यूनिट, हम कहते हैं पाउडर ही बनाइए, क्यों नहीं हमको मिलती है? 14 चीजें मिल जाती हैं गुजरात को, 14 18 फैक्ट्री है उनके पास। भाई जब हमको हमारा चीज बिकेगा, टेबल पोटैटो, मैं आदमी और साइंटिस्ट महोदयों से भी रिक्वेस्ट करता हूं, हर पोटैटो को ऐसा बनाइए आप लोग प्लीज, जो 2 रास्ते निकले, टेबल पे भी जाए और प्रोसेसिंग में भी जाए, टेबल में भी जाए और प्रोसेसिंग में भी जाए, ताकि उसके पास 2 रास्ते हो किसान के पास। अरे यार क्या करें, अब तो बिक नहीं रहा तो भैया इधर बेच दो। और प्लस हम ये नहीं कहते हमारे जिले में आप कोई फैक्ट्री लगवाने की, कोई गवर्नमेंट से मेरी डिमांड है कि भैया आप एटा में दे दीजिए, भैया आप आगरा में दे दीजिए, भैया आप फर्रुखाबाद, कन्नौज, कहीं तो 6 7 8 10 जिले, कितना किसान प्रभावित होगा। और आलू में हमारे यहाँ, माफ करिएगा, हम जन्मदाता हैं वहां पर फर्रुखाबाद। मुझे पता है कि हमारे यहाँ 100 साल से आलू होता था, हो रहा है, और पूरे इंडिया का लोडिंग हमारे यहाँ से ही होती थी। अच्छा ये बताइए, आप में से कोई ये जवाब दीजिए कि फूड प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट जो है खास करके यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार का, आपको नहीं लगता आप लोगों को कि जितना काम होना चाहिए था या जितना वो कर सकता था, जितनी क्षमता थी, उतनी हुई नहीं है? क्योंकि आलू से ही, एक ही प्रोडक्ट से, जैसे अभी तो सीधे सीधे आलू खेत में किसान उगाता है, उसके बाद सीधे आलू जा करके बेच देता है, लेकिन आलू से ही कितने वैरायटीज बनते हैं। न सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट, सब तरह की चीजें हो सकती है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं हो रही। वैसे बिल्कुल सही कह रही हैं, पर कैप्टा हमारे यहाँ आलू की खपत बहुत कम है, जबकि यूरोपियन कंट्रीज में जितनी आप ग्रेवी खाते हैं सब्जी में, उसका 30 to 40% पोटैटो का मैश होता है। क्यों, मैं गलत कह रहा हूं? आप लोग बताइएगा। हाँ, चोखा बनता है, चोखा। कितनी बड़ी खपत। हाँ जी, चोखा, लिट्टी चोखा मैम बता रहे थे ना, उसमें बहुत जो उपयोग में वो कई तरीके से आता है। जैसे उसको बिहार में लिट्टी के साथ चोखा बनता है उसका। हाँ, उस पे आ रहा था। हाँ। अब हर मोहल्ले में, हमारे यहाँ कानपुर में, दिल्ली में, फलाने, जहां भी आप, लखनऊ में बैठे हुए, टिक्की बन रही। अगर उस आदमी को पाउडर मिलेगा और सीधे यूं डालेगा, उबालेगा नहीं, उबालने का काम तो फैक्ट्री वाले ने किया। क्यों मैडम, यही है? माइक आगे कर लीजिए सर, माइक ऊपर कर लीजिए, माइक ऊपर कर लीजिए। अच्छा, ऊपर। हाँ, तो कर लिया उसने, फटाक से पैकेट निकाला, पकौड़ी तली, ये लीजिए, यू किया, टिक्की दवाई, ये लीजिए। तो ऐसी फैक्ट्रियां, हाँ, कई लोग लगाने को होंगे अगर गवर्नमेंट थोड़ी बहुत सब्सिडी दे, और प्लस तो फिर आप ये समझिए हमारे किसानों का भला होने से कोई रोक नहीं सकता जो आलू पैदा करते हैं। सवाल तो यही है, आप लोग जवाब दीजिए कि क्यों हो क्यों नहीं रहा। समझ तो हम भी रहे सर, आप जवाब दीजिएगा अब इसका, आपके पास माइक है। कि ये बात तो हम भी समझ रहे हैं कि कोई रोक नहीं पाएगा, लेकिन रुके क्यों हुए हैं? रोक कौन रहा है? इन लोगों से चाहता हूँ ये लोग सब। सर आप बताएं, आप बताएं। सबसे बड़ी बात यह है कि आज हम रुके हुए क्यों हैं, इसका एक सवाल है, एक क्वेश्चन मार्क लग जाता है। जो भी हम आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं मैडम, हमारे बच्चों को हम संदेश देना चाहते हैं, तो जो अभी सज्जन प्रताप सिंह जी कह रहे थे कि हमको कोई ऐसी वैरायटी ईजाद साइंटिस्टों को करनी होगी जो हीट टॉलरेंस भी हो और दोनों रास्तों से जा सके। वो आपकी प्रोसेसिंग यूनिट भी काम करे, प्रोसेस में भी काम करे और टेबल में भी काम करे। सबसे बड़ी बात दुर्भाग्य इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में कोई भी अब तक आलू आधारित ऐसे उद्योग नहीं है, जिससे कि बड़े उद्योग नहीं है, प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है। आगरा कई सालों से मांग करता आ रहा है, लेकिन आज तक जो है हमको एक आगरा क्या हम कहते हैं, कभी पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं 2-3 ऐसी फैक्ट्री आलू आधारित उद्योग लगे जिससे कि हमारा आगे आलू की खपत भी बढ़े, जो गिलट आता है उसका समाधान भी निकल सके। अब कभी तेज़ी आती है, कभी मद्दा मिलता है, बहुत कुछ लागत से भी कम मूल्य मिलता है। इसलिए हम यही चाहते हैं कि हमारा आलू दोनों जगह जाए। एक्सपोर्ट के लिए जो बात आ रही है उसमें हम
इतने सक्षम नहीं हो पाए, हमको फाइटोसैनिटरी जो हमको प्रमाणित किया जाना चाहिए ऐसी लेवल नहीं है कि हम भेजें जो हमारे साइंटिस्ट महोदय कह रहे थे वहाँ से निरस्त होकर आ जाएगा, क्योंकि उसकी गुणवत्ता युक्त अगर हमको लेना है तो उसको लैब होनी चाहिए। हमारा फर्टिलाइजर बढ़ा हुआ है, क्या बढ़ा हुआ है, उसमें मानक के अनुसार प्रदेशों में जाए तो निर्यात भी हो, ऐसी वैरायटी हो जो कि रोग रहित हो, गुणवत्ता युक्त हो। मैम को माइक दीजिए। अभी देखिए, आपने बात की थी कि आपके पास ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो कि भोज्य आलू और जो है प्रसंस्करण में दोनों में इस्तेमाल है, लेकिन मैं आपको ये अवगत कराना चाहती हूँ कि CPRI ने कुफरी संगम एक प्रजाति जो है ऐसी डेवलप की है जो कि भोज्य आलू के लिए भी है और प्रसंस्करण के लिए भी है। धन्यवाद। नहीं है मैडम, मैंने बहुत मजा किया, मेरे पास बहुत है आज भी। कुछ रीजन में जा रहा है सर, ये संगम भाई साहब गड्ढे में चले। नहीं कुछ रीजन में चल रहा है।